अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अस्मा भट्ट न्यूज़ ऑफ़ एशिया से। आज हम दूसरे एक आर्टिस्ट से जुड़े हैं, उनसे ही जानेंगे कि उनका जो ख्वाब था क्या वो पूरा हो रहा है और ख्वाब स्टार्ट कैसे हुआ, ये उनसे ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम फ़ाज़ला जान है और मैं रिसेंटली 11th स्टैंडर्ड में चढ़ी हूँ। 10th मैंने क्लियर किया है। सो बेसिकली जो स्केचिंग है वो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। लाइक मैं पहले कार्टून्स बनाती थी, फिर आगे चल के मैंने और स्केचिंग सीखी। सो अगर मैं बात करूँ मैंने कब से अच्छी तरह से तरीके से किया, तो वो था लॉकडाउन से, क्योंकि लॉकडाउन में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। तो तभी से मैंने स्केचिंग को अपना ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया और मुझे लगता है कि तभी से मैं स्केचिंग में ज़्यादा बेटर हुई हूँ। तो अगर मैं स्कूलिंग की बात करूँ, स्कूलिंग बचपन में फर्स्टली मैं पैदा रहनाबारी में हुई थी। फिर मेरी स्कूलिंग वेस्ट हाई स्कूल में हुई थी। फिर उसके बाद हमने शिफ्ट किया था अलीगंज रोड, श्रीनगर, जहाँ पे फिर मैंने स्कूल भी शिफ्ट किया था टू शाहीन पब्लिक स्कूल। फिर अब रिसेंटली मैंने 10th क्लियर किया। अब 10th के बाद मैंने कोठी बाग हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना कंटिन्यू किया। तो अब मैंने आर्ट को अपना एज़ अ करियर भी चुना है। मैंने आर्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम चुनी है। अब उसी में मैं इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी। तो ये जानने की कोशिश करूँगी कि जो आपका ये आर्ट है, जो आपका आर्टिस्ट का ख्वाब है, या क्या ये बचपन से ही था या बीच में ही कोई इंस्पिरेशन वग़ैरह थी? जी, तो बचपन से मुझे मतलब सभी कहते थे कि आपको ड्राइंग अच्छी है, लाइक, और मुझे आती भी थी बहुत अच्छी तरीके से ड्राइंग। तो फिर धीरे-धीरे लाइक कार्टून्स, फिर उसके बाद मैंने स्केच बनाने स्टार्ट किए। लेकिन मुझे लगता भी था कि मैं इसमें बेटर हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसी में अगर मैं आगे और प्रैक्टिस करूँगी तो शायद मैं इसमें और बेटर हो पाऊँ। जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर में कितने सारे बेटर आर्टिस्ट्स हैं। तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली और इंशाल्लाह मैं और प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं और बेटर हो पाऊँ इसमें। बात करें स्कूल की, तो स्कूल का क्या रोल रहता है हमेशा कि बच्चे को थोड़ा बढ़ावा देना है। आपके स्कूल की बात करें तो आपके टीचर्स को भी ये पता होगा कि आप आर्ट में अच्छे हैं। क्या जी। टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया हमेशा? क्या फैमिली का सपोर्ट रहा, वैसा कुछ? जी, स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी पता था कि इसकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड इवन वो मुझे सपोर्ट भी करते थे। वो मुझे इंस्पिरेशन देते थे, मोटिवेट करते थे मुझे कि आपकी जो स्केचिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसमें और प्रैक्टिस करो, आप इसमें कुछ कर सकते हो। और पेरेंट्स की बात मैं करूँ तो मेरे पापा और मेरी मम्मा, इवन मेरी बहन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि आप करो, इसमें जो आपको अच्छा लगता है वो करो और अपना टाइम दो अपने इस करियर, आपको इसका करियर भी बन सकता है इसमें। तो आपने ये बात छेड़ी कि मैंने अब आर्ट्स ही स्ट्रीम ली है क्योंकि आपको आर्ट्स में ही आगे ये करना है। तो आगे आपका क्या रहेगा कि आप खाली स्केचिंग करते हैं या स्केचिंग के बावजूद आप और कुछ भी करते हैं? पहले तो मैं सिर्फ स्केचिंग करती थी, मैं पोर्ट्रेट्स बनाती थी। लेकिन कुछ टाइम पहले ही मैंने कैलीग्राफी भी स्टार्ट की और पेंटिंग भी स्टार्ट की, और मुझे उनमें भी लगता है कि शायद मैं उनमें भी बेटर कर सकूं, तो उनमें भी मैं कर रही हूं कंटिन्यू। तो मैं तीनों में कंटिन्यू करूंगी, स्केचिंग में भी, पोर्ट्रेट में भी और कैलीग्राफी में भी। तो बात करें ऐसे कि मतलब कुछ भी किसी भी हम आर्ट फील्ड में जाए तो सीखने की तो हमें हेल्प चाहिए होती है। आपको कोई सिखाता है या आप जो आपके जहन में है वो सब कुछ अपना ही है? मतलब जो आप स्केच बनाते हैं वो अपने जहन से बनाते हैं या किसी की हेल्प रहती है आपको? जी। तो अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पे उतने कुछ एकेडमी वगैरह तो है नहीं जिससे सीख सके। तो मैं यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स लेती हूँ, उसी से प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन जितना आप आगे सीख सकते हो, आमने-सामने सीख सकते हो, तो आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते। लेकिन मैं उसी से क्लासेस लेती हूँ, अब उसी से सीखती हूँ। और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो आर्टिस्ट्स हैं और इंस्टाग्राम वगैरह, तो वो मुझे हेल्प भी करते हैं कि आप ये पेंसिल्स बाय करो, ये पेपर्स बाय करो, और बहुत सारी टिप्स भी दे देते हैं कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे है। तो मिस्टेक का मतलब बताना आपको कोई कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए उनको थैंक यू। और बस, और मैं खुद ही सीख रही हूँ और आगे चल के भी आई थिंक मुझे खुद ही सीखना पड़ेगा। आज तक आपने कितने स्केच बनाए होंगे जब से आपने स्टार्ट किया है इसमें? स्केच तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, लाइक चाइल्डहुड में भी बहुत सारे बनाए हैं जो कि मेरे पास तो नहीं है। बेसिकली आई थिंक मेरे पास अभी 15 to 20 स्केच होंगे, और कैलीग्राफी और जो पेंटिंग है वो सेपरेट। तो बात करें, आधे क्या करता है कि इंस्टाग्राम पे पेज खोलते हैं और फिर वो बाय करते हैं वैसी चीज़ें, उनको ऑर्डर्स आते हैं। क्या आपके साथ वैसा कुछ सीन रहा? आपके कुछ ऑर्डर्स आए या आपने कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए? जी, अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी तक मैं सीख रही हूँ। मुझे डीएम्स भी आते थे इसके रिलेटेड बहुत कि आप करोगे, मतलब हमारे पोर्ट्रेट्स बनाओगे, लाइक कैलीग्राफी, हमें ऑर्डर्स करने हैं। बट मैं उनको कहती थी कि अभी मुझे सीखना है, मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह अब मुझे लगता है कि शायद मैं ऑर्डर्स ले सकूँ पोर्ट्रेट्स के लिए, और कैलीग्राफी और पेंटिंग का आगे देखेंगे।
तो बात करें हमारी सोसाइटी की, सोसाइटी में हमेशा क्या रहता है, कोई लड़की आगे जाए किसी डिफरेंट फील्ड में जाए, जी, आर्टिस्ट फील्ड में मेनली, तो सोसाइटी का हमेशा रहता है कि लड़की जा रही है जी। आर्टिस्ट फील्ड में, जा रही है, क्या करेगी आगे। आपके साथ वैसा कुछ सीन हुआ, मतलब आपके रिलेटिव्स की बात करें, आपके नेबर्स की बात करें, जी, वैसा कुछ सीन रहा आपके साथ? जी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अभी तक मुझे किसी ने नहीं बोला कि आपको स्केचिंग आप क्या करोगे इसमें या लाइक दैट। बिकॉज़ मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स उन्होंने कुछ पहले मुझे सपोर्ट किया कि नहीं अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम करो। तो बाकियों का मैंने सुना नहीं, कभी कोई कहता था कि इससे तुम्हें क्या होगा, इससे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे सबसे बड़ी बात। लेकिन मेरे पापा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने हर कोई चीज़ जो मुझे स्केचिंग के लिए ज़रूरत थी वो मुझे ला के दी। बात करें यहाँ की यूथ की, यहाँ की कश्मीर की यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वो अपना टैलेंट नहीं दिखाते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए ये मैसेज रहेगी कि लाइक आज के जो यथ्स है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या लाइक दैट। तो उनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने टैलेंट की तरफ देना चाहिए ताकि वो टैलेंट उनका मतलब उनके फ्यूचर में वो काम आ सके और अपने फ्यूचर को अच्छी तरीके से बना सके। तो बात करें यूथ की, आपने ड्रग्स के रिलेटेड छेड़ा है, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो यूथ है वो ज़्यादा ड्रग्स में मुब्तला हो रही है, और वो क्यों हो रही है ये कोई भी नहीं जानता। मतलब पिछले टाइम से हमारे साथ कोविड भी है, उस वजह से भी हो सकता है, लेकिन ड्रग कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब जो ड्रग्स में मुब्तला है, मेनली 90% टू 80% लोग जो है वो ड्रग्स में मुब्तला है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि आप ये सब छोड़ दो और अपने टैलेंट की तरफ जाओ, एजुकेशन की तरफ जाओ। और इन सब से आपको कुछ नहीं होगा। शायद आपके टैलेंट से आप कहीं पहुंच जाओ, एजुकेशन के थ्रू आप कहीं पहुंच जाओ, तो इन सब से दूर रहना ही ठीक है। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये देखा आपने, ये आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट थी, बहुत यंग आर्टिस्ट है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम हिडन टैलेंट्स को बाहर लाएँ, हम हिडन टैलेंट्स को सोशल मीडिया पे लाएँ, उनको बढ़ावा दें। और ऐसी एक हिडन टैलेंट थी हमारे पास जो खाली स्केचिंग नहीं बल्कि कैलीग्राफी भी करती है, और उन्होंने ये भी ठान लिया है कि आगे जाके ये आर्ट्स फील्ड में ही जाएगी। इवन इन्होंने अभी भी आर्ट्स स्ट्रीम को ही चुना है, लेकिन आगे भी ये आर्ट्स में ही जाएगी। आगे भी आपके पास ऐसी ही स्टोरीज़ लाएँगे। तो इसी के साथ दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन उबैद मुख्तियार को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।